तो नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेन के सफ़र से जुड़ी कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय रेल के इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। भारतीय रेल की शुरुआत सन 1853 में हुई थी। भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई। इस ट्रेन में 400 लोगों ने सफ़र किया। भारतीय रेलवे में सफ़र करना किसको अच्छा नहीं लगता है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे आपसे 1 किलोमीटर ट्रेवल करने का कितने रुपए लेता है, तो 1 किलोमीटर चलने का भारतीय रेलवे आपसे सिर्फ 30 पैसे सेकंड क्लास के लिए और 50 पैसे स्लीपर क्लास के लिए चार्ज करता है। वैसे तो इंडियन रेलवे में बिना टिकट यात्रा करना गैर कानूनी माना जाता है, पर क्या आपको पता है कि अगर कोई यात्री के पास टिकट नहीं है तो उसको क्या सज़ा दी जाती है? आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। भारतीय रेल बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपये का जुर्माना और आप जिस स्टेशन से ट्रेन में चढ़े हो वहाँ से लेकर जहाँ तक आप जाओगे वहाँ तक का किराया आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि रेलवे के नियम में और भी ऐसे काम हैं जिनमें कि इससे भी ज़्यादा जुर्माना वसूल किया जाता है। अगर आप धोखाधड़ी से यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा और बिना कारण चेन खींचने पर भी आपको 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। और अगर आप छत पर यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो 500 रुपये का जुर्माना और पोस्टर चिपकाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। पर क्या आपको पता है कि ट्रेन की पटरी पार करने के लिए भी जुर्माना वसूल किया जाता है? इसकी रकम 1000 रुपये होती है, पर आज भी इस नियम का पालन सही से नहीं किया जाता है। आपने भारतीय रेलवे में ज़रूर सफ़र किया होगा और आपने इन अक्षरों को भी ज़रूर पढ़ा होगा, पर क्या आप जानते हैं इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब रेलवे जोन से होता है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। भारतीय रेलवे में सफ़र करते वक्त यात्रियों को बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। ये परेशानियां भी कम नहीं है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की IRCTC वेबसाइट की, तो ये वेबसाइट अभी भी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। इसकी स्पीड भी बहुत कम है और इसको चलाना भी बहुत मुश्किल है। दूसरी परेशानी आती है टिकट अवेलेबल न होना। भारतीय रेलवे में टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। पर क्या आप जानते हो कि आप एडवांस बुकिंग कितने दिन पहले करवा सकते हो? कई ट्रेनों में आप 120 दिन पहले, तो कई ट्रेनों में आप 10 दिन पहले एडवांस बुकिंग करवा सकते हो। अगर आपको और भी जल्दी टिकट चाहिए तो इसके लिए रेलवे ने यात्रियों के लिए तत्काल टिकट की व्यवस्था बनाई है, जिसमें पैसेंजर थोड़े अधिक पैसे देकर तत्काल में अपना टिकट बुक कर सकता है। अगर बात की जाए भारतीय रेलवे की ट्रेनों की कैटेगरी के बारे में, तो इसमें बहुत सी ट्रेनें आती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की प्रीमियम ट्रेन के बारे में। तो इसके अंदर आती है राजधानी शताब्दी, दुरंतो, तेजस और हमसफ़र एक्सप्रेस। बात की जाए राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, तो ये देश की राजधानी दिल्ली को अलग अलग राज्यों की राजधानी से जोड़ती है। ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन होती है। इन ट्रेनों के स्टॉपेज भी लिमिटेड होते हैं और इसकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर से लेकर 140 किलोमीटर पर आवर तक होती है। भारत में वर्तमान समय में 24 राजधानी एक्सप्रेस चल रही है। बात की जाए शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, तो ये ट्रेन देश के बड़े शहरों को आपस में जोड़ती है। ये ट्रेनें पूरी तरह से एयर कंडीशन होती है। ये ट्रेन दिन में चलने वाली ट्रेनें हैं जो कि एक दिन में अपना राउंड ट्रिप कंप्लीट कर देती है। इस ट्रेन में ओनली चेयर कार सीटें होती है जिनमें आप सो नहीं सकते। इनकी स्पीड लगभग 140 किलोमीटर पर आवर की होती है। अगर बात की जाए दुरंतो एक्सप्रेस के बारे में, तो ये ट्रेन लंबी दूरियों वाली ट्रेन है। ये ट्रेन अलग अलग स्टेट की राजधानी और मेट्रो सिटीज़ को आपस में जोड़ती है। ये ट्रेन AC और नॉन AC दोनों कैटेगरी में चलती है। इन ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। अभी के समय में कुल 26 दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है। इसके बाद अगर तेजस एक्सप्रेस की बात करें, तो ये ट्रेन पूरी तरह से एयर कंडीशन होती है। इसके अंदर आपको LED TV, CCTV कैमरा, वाईफाई, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन और फायर स्मोक डिटेक्शन जैसी सर्विसेज भी देखने को मिलती है। इस ट्रेन में केवल चेयर कार सीटें होती है। इस ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है। अगर हमसफ़र एक्सप्रेस की बात की जाए, तो ये भी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन की तरह ही सर्विसेज देती है और ये ट्रेन लंबी दूरी वाली ट्रेन है।
इसके बाद हम दूसरी कैटेगरी की बात करें तो इसमें जनशताब्दी, संपर्क क्रांति, गरीब रथ, डबल डेकर, इंटरसिटी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन आती है। सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे जनशताब्दी ट्रेन की। तो ये ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस का दूसरा वर्जन है जो कि कम कीमत में आपको शताब्दी जैसा अनुभव करवाता है। इस ट्रेन में सेकंड सीटिंग और चेयर कार दोनों तरह के कोच होते हैं और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर होती है। दूसरे नंबर पर बात करें संपर्क क्रांति ट्रेन की, तो ये ट्रेन भी राजधानी ट्रेन की तरह ही देश की राजधानी दिल्ली को देश के अलग अलग स्टेट की राजधानियों से जोड़ने वाली ट्रेन है। पर इस ट्रेन की खास बात यह है कि इसकी टिकट राजधानी ट्रेन के मुकाबले बहुत कम होती है। ये ट्रेन एसी और नॉन एसी दोनों कैटेगरी में चलती है। अब अगर गरीब रथ एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसके नाम से ही इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हो कि ये गरीबों को सुविधा देने के लिए बनाई गई है। ये ट्रेन आपको कम पैसे में फुल्ली एयर कंडीशन में ट्रेवल करवाती है और इसकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। बात की जाए डबल डेकर ट्रेन की, तो ये ट्रेन सबसे अलग कैटेगरी वाली ट्रेन है। इस ट्रेन में ऊपर और नीचे 2 डेक होते हैं और इसके अंदर एयर कंडीशन चेयर कार लगी होती है। ये ट्रेन दिन वाली ट्रेन है। अब अगर इंटरसिटी एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये ट्रेन देश की राजधानियों को महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन के साथ जोड़ने का काम करती है। इस ट्रेन के अंदर केवल सिटिंग अरेंजमेंट कोच होते हैं जिसमें कि सो नहीं सकते। ये ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में थोड़ी सस्ती होती है। अब अगर एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जाए तो ये ट्रेनें सामान्य ट्रेन की कैटेगरी में आती है जो कि लिमिटेड स्टॉपेज के साथ अपनी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर लोगों को ट्रेवल करवाती है। और अगर सुपरफास्ट ट्रेनों की बात की जाए तो इसकी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है और ये ट्रेन भी लिमिटेड स्टॉपेज के साथ पैसेंजर को ट्रेवल करवाती है। इसकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके बाद बारी आती है पैसेंजर ट्रेन की जो कि नॉन एसी रिजर्वेशन कोच के साथ चलती है और ये ट्रेन हर स्टॉपेज पर रुकती है। इस ट्रेन की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो इस वीडियो को एंड में आपको दिखाते हैं एक सुपरफास्ट ट्रेन जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेगी।